तो चलिए आज हम जानेंगे कि एक सामान्य बोर्ड कैसे बनाया जाता है, क्योंकि हमने थ्योरी बिल्कुल पढ़ा दिया है और हम प्रैक्टिकल करके बताने वाले हैं कि एक सामान्य बोर्ड, फ्यूज कैसे, बोर्ड के अंदर फ्यूज का कनेक्शन कैसे किया जाता है, इंडिकेटर का कैसे कनेक्शन किया जाता है, होल्डर बल्ब कैसे, सॉकेट का कैसे कनेक्शन कराया जाता है, बिल्कुल हम जीरो से जानने वाले हैं। हाउस वायरिंग के मात्र 3 नियम होते हैं, अगर तीनों नियमों को आपने जान लिया तो आपको बोर्ड बनाने से कोई रोक नहीं सकता है, चाहे बोर्ड छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है ना। तो इस बोर्ड के अंदर देखेंगे क्या क्या चीजें लगी हुई हैं, ठीक है। इस बोर्ड के अंदर पहला हमारा इंडिकेटर है, फिर यहाँ पर फ्यूज है, फ्यूज का ये क्या है, कवर है जिसके अंदर तार को जोड़ रखा है, यहाँ पर आप इसको लगा सकते हैं। इसके बाद स्विच है, इसके बाद होल्डर है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे 5 पिन सॉकेट है और यहाँ पर 2 पिन सॉकेट है। इतने सारे बोर्ड का हमें करना है कनेक्शन, तो इतना थ्योरी हमने सबको बता दिया है। अब हमें क्या करना है, कनेक्शन करना है कि किस प्रकार से इस बोर्ड का कनेक्शन किया जाता है। तो आप मात्र इन 3 नियमों का अगर पालन करेंगे तो छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा बोर्ड का कनेक्शन बड़ी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। बट इसमें हमें एक चीज समझ में आना चाहिए कि उपकरण किसे कहते हैं, उपकरण किसे कहते हैं। तो हमने लिखवाया है कि हर एक कोई इलेक्ट्रिक चीज जिसको चलने के लिए न्यूट्रल और फेस की आवश्यकता होती है और उसमें हमें उससे हमें कुछ क्या मिलता है, लाभ प्राप्त होता है, उसे उपकरण कहते हैं। जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट, पंखा, सॉकेट, इंडिकेटर, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर इत्यादि, ये सारी चीजें हमें किस पे चलती हैं, उपकरण है। इनको चलने के लिए न्यूट्रल और फेस की आवश्यकता होती है। तो उपकरण की बात किया जाए जिससे हमें कुछ लाभ मिलता है, जिससे हमें लाभ मिलता है, तो लाभ में देखेंगे तो हमें लाभ किससे मिलेगा, इंडिकेटर से, फिर इसके बाद बल्ब से और सॉकेट से। 5 पिन सॉकेट से या 2 पिन सॉकेट से हमें लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो 1 2 3 4 ठो क्या है, उपकरण है। इसके अंदर 4 उपकरण है, तो इन चारों के अंदर न्यूट्रल और फेस पहुंचेगा, ठीक है। चलिए इसमें पीछे की साइड में अगर हम आपको बताएंगे तो कुछ इस प्रकार से यहां पर लगेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, फ्यूज होगा, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखेंगे फ्यूज में तार जोड़ने के लिए कितने पॉइंट होते हैं, 2 पॉइंट होते हैं, एक से इन कर सकते हैं, दूसरे से आउट कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हमने हाउस वायरिंग का जो नियम लिखवाया है, लिखा है सर्वप्रथम न्यूट्रल के तार को, सर्वप्रथम न्यूट्रल के तार को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट क्या करना है, जोड़ देना है, सभी उपकरणों के। तो कितने उपकरण है, 1 2 3 4 उपकरण है ना। पहला काम करना है हमें, मान लेते हैं कि आपका ही बाहर से न्यूट्रल आ रहा है, ये क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट क्या करना है, जोड़ देना है, समझ रहे ना। सबसे सर्वप्रथम सॉकेट में हम किसको जोड़ेंगे, न्यूट्रल के एक पॉइंट में जोड़ देंगे, ठीक है। देखिए यहां सॉकेट पे न्यूट्रल लिखा है, यहां पर हमें क्या करना होगा, जोड़ देना होगा। इतना समझ में आ गया। यहां से जोड़ करके ऐसे हमें टाइट कर देना है। ये हमारा बाहर से क्या हो गया, न्यूट्रल आ गया ना। बाहर से 2 लीड आते हैं कि नहीं आते हैं। तो आपका सर्वप्रथम न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देना है। तो ये भी देखिए, एक उपकरण में एक न्यूट्रल जुड़ गया, अब डायरेक्ट हमें दूसरे उपकरण, ये हमारे 2 पिन सॉकेट है, ये हमारी कौन सी है, 2 पिन सॉकेट है। अब यहां से ले जाकर के हमें यहां जोड़ देना है, ले जा, हो गया। यानी कि एक उपकरण 2 उपकरण। अब हमारा तीसरा उपकरण कौन सा है, इंडिकेटर है। देखिए ये हमारा क्या है, इंडिकेटर है। अब यहां से सीधे हमारा किस में जाएगा, इंडिकेटर। देखिए सभी के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट हमें क्या करना है, जोड़ना है। अब चलिए यहां से हम लेकर आ जाते हैं क्या, इंडिकेटर। अब यहां करने हैं, इंडिकेटर में न्यूट्रल पहुंच गया, इंडिकेटर में न्यूट्रल पहुंच गया। अब एक और उपकरण बचा है क्या, बल्ब, बल्ब को। अब यहां से हम इस तार को कट कर लेते हैं। अब यहां से तार को हमें क्या करना है, कट कर लेना है और ले जाकर के सीधे बल्ब के किसी एक पॉइंट में दे देना है। वायर यहां पर ले जाकर के हमें जोड़ देना होगा। ये दिख रहा है ना पॉइंट। तो देखिए अब यहां पर हमने सबको न्यूट्रल, न्यूट्रल किसको मिला, बल्ब को, एक उपकरण में मिल गया, इसके एक पॉइंट में। फिर किसको मिला, इंडिकेटर के एक पॉइंट में मिल गया। फिर 2 पिन सॉकेट और इसके बाद हमारा 5 पिन सॉकेट में मिल गया, ठीक है। अब फेस के वायर को, न्यूट्रल का काम खत्म। अब बोर्ड के अंदर हमने किसको जोड़ा, फेस के वायर को। फेस के वायर को सर्वप्रथम फ्यूज के, कहां, ऊपर वाले पॉइंट में। और ऊपर वाले पॉइंट से जब हमने आउट किया तो देख रहे हैं, आउट करा करके हमने सबसे किसको दे दिया, इंडिकेटर को। इंडिकेटर को कहां मिल गया, फेस मिल गया और यहां से मिल गया न्यूट्रल। अब यहां से हमने फेस को आउट किया, सारे स्विचों के कहां,
निचले पॉइंट में दे दिया, सारे स्विचों के कहां दे दिया, निचले पॉइंट में, ठीक है ना। तो अब देखिए यहां से फेस हमारा आउट होकर के सारे स्विचों के निचले पॉइंट में पहुंचा कि नहीं, तो एक स्विच, दो स्विच, तीन स्विच, तो यहां से फेस इन, यहां से आउट, यहां से निचले पॉइंट में यहां पर गया, निचले पॉइंट में, यानी बोर्ड के अंदर जितनी स्विच रहेगी बस इसी जगह से लूप कराते हुए हम क्या करेंगे, चले जाएंगे, बस फेस को यहां पर हमें खत्म कर देना है। इतना समझ में आ गया। अब तीसरा नियम कहता है, अब तीसरा नियम कि स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट, स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट उपकरणों के बचे हुए एक एक पॉइंट से डायरेक्ट क्या करना है, जोड़ देना है। देखिए 1 2 3, तीनों स्विचों का एक एक पॉइंट बचा है ना, और यहां पर देखेंगे तो 1 2 3, तीनों उपकरणों का एक एक पॉइंट बचा हुआ है, तीनों उपकरणों का एक एक पॉइंट बचा है कि नहीं है। अब हमें फेस के वायर को देख रहे हैं ना, तो यहां से फेस हमारा कहां पहुंचा, यहां से जैसे इस बटन को ऑन करेंगे दोनों पॉइंट एक होंगे, फेस हमारा यहां पहुंचेगा और न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट आ रहा है, बल्ब जलेगा। चलिए अब किसको फेस चाहिए, 5 पिन सॉकेट को, किसको चाहिए, 5 पिन सॉकेट को। देखेंगे कि स्विच का एक पॉइंट खाला है और उपकरण का भी एक पॉइंट क्या है, खाली, खाली है कि नहीं है। अब यहां से हमें सीधे यहां जोड़ देना होगा तार को, यहां से ढीला कर लेते हैं और इसके बाद यहां पर टाइट करके देखिए, अब यहां से सीधे हम किसको दे देंगे, 5 पिन सॉकेट के फेस दे देंगे। अब फेस यहां से कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फेस यहां से हमारा कंट्रोल हो रहा है। एक पॉइंट में इसके क्या है, न्यूट्रल डायरेक्ट है, और एक पॉइंट में हमने फेस को दे दिया। देखिए अब यहां हमारा कहां पहुंचा, देखिए अब जैसे यहां से आप ऑन करेंगे स्विच को, ये दोनों पॉइंट आपस में एक होंगे, फेस यहां पहुंचा न्यूट्रल डायरेक्ट, चलेगा कि नहीं, चलेगा। अब एक उपकरण हमारा बचा है क्या, 2 पिन सॉकेट, तो एक स्विच भी बची है, इसका एक पॉइंट खाली है, इसका एक पॉइंट क्या है, खाली है। अब यहां से आप सीधे सीधे देखिए यहां पर जोड़ दिया, जो थ्योरी है वही है कि नहीं है, कुछ अलग है, जैसे हमने थ्योरी में लिखवाया वैसे ही आपको प्रैक्टिकल करना है। अब यहां से आउट करके हम सीधे ऊपर वाले पॉइंट में दे देंगे, कहां दे देंगे, ऊपर वाले। देखिए अब ये स्विच का हो गया कि नहीं कंट्रोल, अब इस स्विच को दाबेंगे दोनों पॉइंट एक हो गए, यहां पर पावर जाएगा और यहां पर क्या पहुंच रहा है, न्यूट्रल पहुंच रहा है, ठीक है ना। तो अब देखिए अब फेस हमारा यहां पर गया, सारे स्विचों में फेस हमारा आकर के रुका हुआ है। अब इसको चालू करने के लिए स्विच एक प्रकार का क्या है, माध्यम है, स्विच एक प्रकार का क्या है, माध्यम है। जब हम इसको चालू करेंगे यहां से ना, जब इसको हम चालू करेंगे इस प्रकार से, तो ये स्विच दोनों पॉइंट आपस में क्या होंगे, एक होंगे, और इसके अंदर फेस जाएगा, और इसके बाद न्यूट्रल तो हमारा क्या पहुंच रहा है, डायरेक्ट पहुंच रहा है, न्यूट्रल आपका कहां पहुंच रहा है, डायरेक्ट पहुंच रहा है, ठीक है ना। अब हमें देखना है कि हमारे एस चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो इसके अंदर आपका क्या होगा, बोर्ड होगा, बोर्ड के अंदर इसको हम लगाते हैं और देखते हैं कि हमारा ये सारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए अब यहां से हम इस बोर्ड के अंदर इसको न्यूट्रल और फेस इसको देते हैं और उपकरणों को चला करके हम आपको दिखाते हैं। अब यहां पर हम बोर्ड के अंदर लगाएंगे, जैसे ही लगाएंगे इस बटन को ऑन करेंगे, सबसे पहले क्या जलना चाहिए, इंडिकेटर जलना चाहिए। लेकिन कब जलेगा, जब इसके अंदर तार बंधा रहेगा तब, फ्यूज के अंदर, ठीक है। अगर फ्यूज के अंदर तार बंधा नहीं रहेगा तो ये जलेगा नहीं। तो हम इसको खोल के चेक कर लेते हैं। देखिए इसके अंदर एक पतला सा तार जुड़ता है, तार बंधा है कि नहीं, अगर नहीं बंधा रहेगा तो दोनों पॉइंट आपस में एक नहीं होंगे। तो इसको हम इस प्रकार से तार बांध करके, फ्यूज में तार बांध करके, और इसके अंदर हमें जोड़ देना होगा। जब जोड़ देंगे तभी तो दोनों पॉइंट आपस में एक होंगे, नहीं जोड़ेंगे तो दोनों पॉइंट आपस में एक होंगे नहीं होंगे। देखिए हमने इस प्रकार से बैठा दिया। अब जैसे हम टिपेंगे सर्वप्रथम इंडिकेटर जलना चाहिए। चलिए इंडिकेटर जल गया, यानी इसके अंदर लाइट आ गई। अब इसके अंदर हम लगाते हैं बल्ब, बल्ब लगाएंगे, यहां से बल्ब को दाबेंगे तो ऑन ऑफ होना चाहिए। देखिए बल्ब ऑन ऑफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, इस सॉकेट को देखना है कि सॉकेट काम कर रही है कि नहीं कर रही है। चलिए हम पहले सर्वप्रथम किसको चेक करेंगे, 5 पिन सॉकेट के अंदर होल्डर और बल्ब लेंगे, और इसके एक तार को हम इसके अंदर डालेंगे और दूसरे को इसके अंदर डालेंगे। तो यहां से बटन को ऑन करेंगे तो बल्ब जलना चाहिए। देखिए यानी इसका भी कनेक्शन बिल्कुल क्या है, सही है। इसके बाद हम देख लेते हैं 2 पिन सॉकेट सही है कि नहीं।
देख रहे हैं ना, यानी अभी बिल्कुल जल रहा है, यानी अपने पूरे उपकरणों का कनेक्शन क्या किया है, सही किया है। कुछ आया समझ में? तो इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से बोर्ड को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं कि हमने यहां पर बता दिया है विस्तृत तरीके से किस प्रकार से बोर्ड बनाया जाता है। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।